नहीं जाते हैं किसी के सामने किसी को चिढ़ाने। आज हम उठाए इस आवाज को तो कब तो बुरा लग रहा है, कल को हमको यह भी डर की माहौल बन रही है कि हमको जान से मार दिया जाएगा। इसका भी गारंटी हम लेके बतिया रहे हैं। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। कुशीनगर की आवाज की जो टीम है आज उपस्थित है विधानसभा 334 हाटा की ग्राम सभा गुनाह में एक ऐसे महिला के पास जिनकी आवाज को लंबे समय से दबाया गया है। 14 वर्ष पहले इनका शादी हुआ इसे ग्राम सभा में और आज तक तमाम सरकारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, लेकिन जब तक बातें मीडिया से ऊपर तक नहीं पहुंचती है, जब तक मंत्री विधायक शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचता है, तब तक इस देश में एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। इस महिला के आवाज में वो पीड़ा है, दर्द हो, वेदना है। आज तक लोग इन्वॉल्व नहीं हुए इस मामले में। इसको मैं दिखाता हूं कि दिक्कत क्या है। आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं, ये है इनका घर। एक तो लोग को सिस्टम से जनरेशन टू जनरेशन पॉवर्टी में रखा जाता है इस देश में, और लोग जब आवाज उठाते हैं, लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो कुछ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी किस्म के लोग इनको दबाते हैं। इनके आवाज को मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देखिए मैटर क्या है। ये देख सकते हैं, एक छोटी सी घर है, टूटी हुई मड़ियां और चीजें हैं। महिला का जो घर है ये पीछे वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं, ये पीछे का घर है और चीजें एक ही आ रही है कि ये जो जमीन है इनका नहीं है, और इनके रास्ते को ब्लॉक करने वाले लोग हैं। और कई बार शासन प्रशासन के पास से जा चुकी, लेखपाल के पास भी जा चुकी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जो सामने वाला घर है इनके देवर का घर है, और ये लोग ये कह रहे हैं कि हम ये जो रास्ता है इसको बंद कर देंगे, जुड़वा लेंगे। तो पीछे आप देख सकते हैं सारी चीजें हैं कि अगर ये जुड़वा लेते हैं तो इनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये जाने में असमर्थ हो जाएंगे, फिर तो इनको कोने से बंद कर दिया जाएगा। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है, आप बताइए। जैसा जिनका है वो कह रहे हैं कि अपना दीवार घर तोड़ करके हमको थोड़ा जगह दो, तब हम अपने में जगह देंगे आने जाने के लिए जी। जब पहले बना था तो उस टाइम हम थे और हम सबके सहमति से अपना बनाए थे, और बरामदा 2.5 फुट का दोनों तरफ से छोड़वाया गया था हमसे, तो हम छोड़े थे। और छोड़ने के बाद कुछ दिन बीत गया, उसके बाद ये लोग 2.5 फुट का अपना कब्जा ले लिए, और हमारा जो 2.5 फुट है वो छूटा हुआ है अभी तक। सामने आप देख सकते हैं। ये जो चीजें हैं इनका आरोप है कि शुरू में जब एक घर बनवा ली तब बात हुआ था कि रास्ते छोड़ने के लिए, अब लोग कह रहे हैं कि रास्ता, अब ये कह रही हैं कि अगर हम अब रास्ता चाहिए तो पीछे वाले घर को तोड़िए, यानी बने बने घराए कोई गरीब परिवार तोड़ेगा तब जाके रास्ता मिलेगा। हम यहाँ से मंगा करके ईंटा माटी सबके सामने हम बनवाए थे अपना घर। हमारे माँ बाप के चलते हमारा घर बन पाया, नहीं तो वो भी नहीं बन पाया, अभी तक नहीं बन पाता, वो भी कब्जा हो गया होता। अभी इस टाइम जो हम आवाज उठा रहे हैं इस बात के लिए, तो सब लोग हमसे झगड़ा लड़ाई का माहौल बन जा रहा है। अकेले इंसान हम है यहाँ पे, कोई किसी से हमको मतलब नहीं होता है, तो भी इंसान हमसे लड़ाई झगड़ा कर ले रहते हैं। बार बार वही धमकियां आती है कि ये लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, ये लोग नहीं रहेंगे। क्या हम यहाँ से बाहर भी लाए आए हुए हैं, हमारा शादी नहीं हुआ है, हमारा शादी का नाम पर बर्बादी हो गया है। यहाँ पर हमारा रहना ही एकदम हराम हो गया है। 10-14 बरस का दिन हो गया, हमको कोई भी चीज का आयोजना नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ रहा, हम नहीं रह पाते हैं, इसके कारण हमारा कोई कागजात नहीं आगे बढ़ता है, न कोई सुनवाई होती है, और नहीं रहने देने के कारण ही ऐसा है कि इस टाइम हमारा घर का माहौल भी खराब बन चुका है। इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, तो हमारा गलती आ रहा है कि क्यों ऐसी कह रही है। नहीं, पहले प्रेम से हम कहते हैं, कोई चीज कहते हैं, कोई बात ही नहीं समझते हैं लोग। इतना झुंड बना करके लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होती है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी इस टाइम जो अभी भी फिलहाल में चल रही है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तुम कुछ भी बतिया लो, तुम कुछ भी कर लो, ये कौन सी बात हुई। हम 14 बरस में हम 8-9 चक्कर मार खाए हुए हैं, यहाँ पे सामने पर मार खाए हुए हैं, हमारे आदमी भी मार खाया हुआ है। लोग देख देख करके अनदेखा कर दिए हैं। हम जाकर के प्रशासन बुलवाए हैं, तो वहाँ पे भी जाकर के लोग वहाँ पे सुलहनामा कागज लिखवा दिए हैं। 4 चक्कर नहीं 8 चक्कर तक हम गए हैं, वहाँ पे सुलहनामा कागज करवा करके हमारे पास है सुलहनामा कागज, फिर भी वही बार कहानी आती रहती है। इतना दिन से हम झेलते झेलते हम घर छोड़ दिए, ना हम रहेंगे ना लड़ाई होगी। आज तक हम आज न्यूज पर हम खड़े हैं कि मतलब हमारी आवाज को आगे बढ़ाया जाए, हमारा कारोबार हो, हमारा कोई राशन कार्ड में नाम नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, देखिए कोई चीज का हमारा नहीं है। मैं बता दूं, इनकी जो चीजें हैं, इनका नाम है संगीता। बिल्कुल, एक सेकंड। हमारा 14 वर्ष का राशन भी हमको कुछ नहीं मिला, राशन कार्ड में नाम नहीं है। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, हमारी सरकार चाहती है कि देश का जो प्रत्येक नागरिक है वोटर बने, अपने मतदान का प्रयोग करे। ये मतदान देती हैं, वोट देती हैं, लेकिन इनका जो स्थान है गुनाह में इनकी शादी हुई है, राशन कार्ड में अब तक नाम नहीं है। ग्राम प्रधान से लेके, कोटेदार से लेके, सेक्रेटरी से लेके, वे लोग जो जिम्मेदार होते हैं उनको सिर्फ चुनाव में याद आती है अपने देश के नागरिकों की कि हमें वोट चाहिए। निर्वाचन कार्ड में चीजें हैं, लेकिन इनका आज तक राशन कार्ड में नाम नहीं है। वोट देती हैं लेकिन इनको राशन नहीं मिलता है। और गई थी अपना कुटुंब रजिस्टर के लिए और भी कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी से मिलने के लिए, तो सेक्रेटरी साहब मजाक में कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं बनवाऊंगा तो क्या कर लोगी।
मतलब एक महिला एक तो पीड़ित है, एक तो देश की जननी पीड़ित है, उसके बावजूद भी मजाक करते हैं लोग कि नहीं बनवाएंगे तो क्या करेंगे। तो क्या इस गांव को छोड़ के चले जाए क्या? ड्यू टू बिकम ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन द लेडी डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू अराइज द क्वेश्चन टू देयर गवर्नमेंट। कौन जिम्मेदार है? योगी जी की बहुत बहुत योजनाएं आ रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर और भी तमाम चीजों को लेकर के। 7 सुलहनामे हैं इनके, 7 बार इनके साथ मारपीट हुआ। और लोग कहते हैं, प्रधान जी से भी हमारी कल बात हुई, वो कह रहे हैं कि कभी गोरखपुर रहती हैं, कभी कहीं और रहती हैं। क्यों रहती हैं? मूल सवाल ये है कि जब इसकी शादी हुई तो यहीं पे आने के लिए थी, लेकिन शादी के बाद से तमाम विवाद हुए, लड़ाई झगड़े हुए। अपने जीवन को बचाने के लिए ये घर को छोड़ के दूर के रहती हैं और आज तक सारी सरकारी सुविधाओं से इनको वंचित किया गया है। और मामला ये है कि पीछे इनका जो घर है, इस घर के पीछे जो घर है, जो गैलरी है, इनके देवर जी बोल रहे हैं कि अगर घर को तोड़ करके दोगी तब जाकर के थोड़ा सा जमीन दोगी, तब जाकर के मैं इसमें रास्ता दूंगा, नहीं तो रास्ता मैं ब्लॉक कर दूंगा। जो से इनके बगल वाले पड़ोसी हैं, जैसे पूरा अपना जुड़वा ली है, वो भी जुड़वा लेंगे। और जब वो जुड़वा लेंगे तो पीछे से इनका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, फिर आ नहीं पाएंगी। तो मतलब क्या है? सरकारी योजनाओं का, लोगों का, इस देश के नागरिकों के साथ ऐसे ही सलूक किए जाएंगे। एक महिला के साथ लगातार 14 वर्षों से शोषण किया जा रहा है और कोई देश का अधिकारी, ना ही हमारे जो डीएम है, एसडीएम है, तहसील स्तर से लेकर के ग्राम प्रधान तक, कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। अगर इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया होता तो क्यों जरूरत पड़ती? आप देख सकते हैं यहाँ गांव के सारे जनता है, यहाँ के लोग हैं। और कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि सारे इनके आरोप दोषी हैं। तो दोषी कैसे हो जाएंगे, आरोप गलत कैसे हो जाएंगे? जब तक इनको सिस्टम के तहत इनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, इनका शोषण नहीं किया जाएगा, तो आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? सिर्फ योजनाएं बन रही हैं और इस देश को, और इस देश के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वो समझ नहीं है, वो विचार नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, उनके साथ शोषण का काम किया जा रहा है। तो बहन जी, आप ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना हिस्सा है, हमारा लंबी लंबा एकदम हम पूरा चाहिए रोड। बिल्कुल, आपका चाहते हैं कि सीधा चाहिए, तो हमारे भी रोड होना चाहिए। जितना जितना सबका है उतना उतना हमको भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। समय के अनुसार हर चीज होता है। समय पर हमारा आदमी कमाता था, छोटे छोटे ये लोग भी थे हमारे देवर, उस टाइम की बात को अभी नहीं लोग क्लियर करते हैं। अब इस टाइम जो हमारा आदमी अकेला बचा है, ये लोग पी के खा करके लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हमेशा करते रहते हैं। 1 महीने पर 10 दिन पर हमेशा लड़ाई करते हैं। यहाँ पर प्रशासन बुलाते हैं तो उनसे भी मार खिलवा दिया। हमारे आदमी को यहाँ पर मारे थे, प्रशासन मारा था यहाँ पर हाथ से, मुक्का से, लात से, यहाँ मारा हुआ था। सब लोग का करके मरवा दिए थे। वहाँ मारा खाया था मेरा आदमी, फिर वहाँ मार खाया था। हमको चौरा तो वहाँ पे घेर करके मारा गया है। हमारा देवर भी लोग मारे थे। हमारा कभी कान फट गया था तो कभी कुछ हो गया था, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वहाँ पर जाकर प्रशासन से हम कहते थे तो वहाँ पर तीसरा आदमी दौड़ के पहुंच जाता था। क्यों जाता था? जब लड़ाई होता था, मार खाते थे तो नहीं जाता था वो। अब बाद में वहाँ पर क्यों जाता था? उसका क्या मकसद था? क्यों जाएगा? कुछ भाई साहब मार खाया तो नहीं आया तो क्यों उसमें जाएगा? क्यों जाएगा? कुछ लोग गाँव में होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आपके साथ घटनाएं घटित होंगी तो लोग खड़ा नहीं होंगे, लेकिन थाने में दरोगा जी के पास चीजों को पहुंच जाएंगे। हमारा जो थाना महकमा है, जो चीजें, इतनी चीजें हैं, ये चीजें हैं। तो अभी आपका मांग क्या है? हमको यहाँ सरकार से आप क्या मांग चाहती हैं? सरकार से हम मांग चाहेंगे, हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, गैस कनेक्शन के लिए 6000 रुपए लोग मांग रहे हैं। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे? हमारा आदमी है खाता विकलांग भी हो गए हैं, गिरे हुए थे, चोट लग गई थी, उनका दवाई में हम बहुत बर्बाद हुए थे। एक बार बालक हमारे पास है, उसका शरीर इतना मोट हो गया कि उसका हम दवाई इलाज के लिए पैसा हमारे पास नहीं है। दूसरी दिक्कत, हमारा आवास नहीं है। तीसरी दिक्कत, यहाँ पर हम रहना चाह रहे हैं तो बाद में 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल जैसे बीतेगा, 2-3 महीने का 2-3 दिन भी रहना, हम जब रहने लगते हैं ना हमारी दिक्कतें हो जाती है। इसीलिए तो हम छोड़ चुके हैं। 14 बरस के वनवास हम हो चुके हैं। मतलब रहने पे मार, हमारा दिल जानता है कि हमारे पास क्या क्या चीज लोग करते हैं हमारे साथ। यहाँ पर बहुत चीज होगा हमारे साथ। यहाँ तक की गुंडागर्दी भी कोशिश की है लोग। हम नहीं जाते हैं किसी के सामने किसी को चिकाने। आज हम उठाए इस आवाज को तो सबको बुरा लग रहा है। कल को हमको यह भी डर की माहौल बन रही है कि हमको जान से मार दिया जाएगा। इसका भी गारंटी हम लेके बतिया रहे हैं। तो देख सकते हैं, ये इनका दर्द है, ये इनका पीड़ा है, ये इनके प्रॉब्लम्स है। इनको डर है कि कल को इनकी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि 14 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। वहां तमाम समस्याओं को झेलने के पश्चात पीछे इनका घर पड़ा हुआ है, जिसको मैं शुरू में ही दिखाया, और अब तक तमाम सरकारी योजनाओं से इनको वंचित किया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट से मांग है, हमारे टीम की मांग है और इनका भी मांग है कि सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, तत्काल एक्शंस लेने चाहिए। और इनका मांग है कि इनके जमीन को जो पीछे दिया गया उसको सीधा कराया जाए। रहने नहीं दिए थे लोग, 14 वर्ष में रहने नहीं दिए लोग, बहुत परेशान, घर से बाहर से सब परेशान। जब घर के लोग सही नहीं है तो बाहर लोग भी वैसे ही रहेंगे। दूसरे दिन को लेकर हम पटा आराम से बाहर अपने रहते हैं, खाते कमाते हैं। उसके बीच में जो है यही आता है, रहती नहीं है।
राती नहीं है, कोई भी काम आ रहा है तो राती नहीं है। अरे रहने दिया जाएगा तो न रहेगी, तो न कोई काम बनेगा। जब नहीं रहने दिया जा रहा है तब ना नहीं रह रही है इंसान, तो कैसे काम कोई बनेगा। बिल्कुल, मतलब आरोप ये लगते हैं कि इनके जो भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, कि रहती नहीं है। शादी तो माँ बाप यही सोच के किए होंगे कि यहाँ पे रहना है, और रहती भी थी, लेकिन बीच में माहौल खराब हुए और गांव के प्रधान से जो भी लोग हैं उन लोगों ने इन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया कि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दिया जाए, ताकि ये भी चैन और खुशी से रहें। छोटा सा जीवन है, सबको खुशी से रहना चाहिए, लेकिन एक महिला के कमजोरी की वजह से सारी चीजों को दबाया गया और आज स्थिति ये पहुंच चुकी है कि ये घर छोड़ के बाहर रहने को विवश हैं और इनके घर को पीछे दे दिया गया है। तो जो भी अधिकारी लोग हैं, योगी जी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे निवेदन है कि इस प्रकरण पे त्वरित कार्रवाई किया जाए और इस महिला के साथ न्याय किया जाए। थैंक यू सो मच।